हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि जैसा चाहें आप देख सकते हैं। जिस राशि से आप बहुत ज़्यादा जुड़ पाते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ, आपके जीवन के साथ सार्थक होती है, उस राशि का चुनाव करें और उसके मुताबिक अपना रीडिंग देखें। आप अब तक या जिस राशि को आप अब तक फॉलो करते आए हैं, सन साइन से आप फॉलो करते आए हैं रीडिंग, या मून साइन से आप फॉलो करते आए हैं, या नाम राशि से, आप उसी के मुताबिक अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले जानेंगे कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में दिसंबर के पहले 15 दिनों में किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign about their career and professional life in the first half of December. Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Aries sign about their career and professional life in the first half. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ये आपको अपने जॉब या अपने बिज़नेस के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये न्यूज़ की भी बात कहता है। किसी तरह की आपको अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड किसी तरह की कोई न्यूज़ मिल सकती है, या आप किसी तरह का आपको अपने काम से जुड़े किसी तरह का कोई मैसेज मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल है और कुछ लोगों के लिए किसी बात की जानकारी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज है, या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि लोगों के साथ आपका कांटेक्ट का आपका दायरा बढ़ सकता है। लोगों से आपकी ज़्यादा बातचीत हो सकती है। ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। तो यहाँ पर या तो कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, और या फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम के सिलसिले में, या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। जिन लोगों के जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ आपको पब्लिक से डील करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वह ये जो 15 दिन हैं आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये प्लानिंग की बात कहता है। आप अपने जिस भी प्रोजेक्ट या जिस प्लान पर आप काम करना चाहते हैं, उससे जुड़ी आप प्लान अपने लिए रेडी करेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि किस तरह से आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ये चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस है, ये आपकी प्लानिंग है और इसे लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं। तो यहाँ पर किसी तरह के आप स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए दिख रहे हैं ताकि आप अपने काम को शुरू कर पाएँ, या जो भी आपके प्लान्स हैं उसे एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके अपने काम को लेकर आपकी प्लानिंग है और उसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आपकी प्लानिंग है और कॉन्फिडेंट भी हैं आप। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कंपटीशन को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, आपके जॉब हो या बिज़नेस में। इसकी वजह से आप अपना बेहतर दे पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो सकती है इन 15 दिनों में, जहाँ पर आप को अपना बेहतर देने की ज़रूरत है, या ये जो भी कंपटीशन है इसकी वजह से आप खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे, अपना बेहतर दे पाएंगे आप। तो यहाँ पर ये
आपके लिए आपका कोई टारगेट भी हो सकता है जिसे आपके लिए अचीव करना बहुत इस समय इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप इससे जुड़ी प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें या जो आपके लिए टारगेट है आप उसे अचीव कर सकें। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह के कोई न्यूज़ हो सकता है या आपको ट्रैवल करने का मौका मिले अपने या ज़रूरत हो, और या फिर आपके लिए ये आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ रहा है और यहाँ पर आप अपने जो भी प्लान्स हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी तरफ से आप प्लानिंग करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है जहाँ आप अपना बेहतर देना चाहेंगे। आज टी लीफ से भी देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए किस तरह की गाइडेंस है या क्या एनर्जीज़ हैं। इस डेक से भी जानेंगे कि कैसी आपकी एनर्जीज़ है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस। पहला आया है माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। यहाँ पर क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, और यहाँ है सनराइज़। माइस का कार्ड है तो डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनसे थोड़े डिटैच फील करें। तो यहाँ पर एक उनसे तालमेल बिठाने की ज़रूरत है उनके साथ, ताकि उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहें। नेक्स्ट है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। यहाँ पर आप प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर एक पेज की एनर्जी है जहाँ पर आप थोड़ी जल्दबाजी भी कर सकते हैं या हो सकता है कि वहाँ पर आप किसी बात को लेकर आपसे चूक हो सकती है। यहाँ पर एक इनिशियल स्टेज है जहाँ पर आप किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गंभीरता के साथ आपको सोच समझकर अपने प्लानिंग, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। किसी भी मामले में ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। यहाँ पर क्लॉ का कार्ड है कि ये कार्ड कहता है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बेवजह ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। यहाँ पर किसी तरह का रिस्क लेने से बचें। काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ पर सोच समझकर एक गंभीरता के साथ अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएं ताकि आपको अपने काम में सफलता मिले। नेक्स्ट है सनराइज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए अपने काम में आपके लिए सफलता है। यहाँ पर आपके काम से जुड़ी आपकी प्लानिंग्स हैं और ये आप सनराइज़ कार्ड कहता है कि आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। तो इन क्रिएटिव आइडियाज़ के वजह से आपके जो भी आपके प्लान्स या आपके जो स्ट्रैटेजीज़ होंगे वो बेहतर होंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग किसी नए काम की, न्यू वेंचर है, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट या किसी नए प्लान पर आप काम करना शुरू करेंगे, उससे जुड़ी ये प्लानिंग है। और कुछ के लिए ये एक नई शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो न्यूज़ है ये आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकती है। जहाँ पर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है या इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपके लिए आपके जॉइनिंग लेटर है या आपके लिए वहाँ से इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके जॉब से रिलेटेड आपको कोई किसी तरह की ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका जॉइनिंग लेटर हो सकता है और कुछ के लिए अपने जॉब से रिलेटेड आपके लिए किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ है। जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है या नया यहाँ पर आपके कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट आप हासिल करने में आप सफल होंगे। तो यहाँ पर किसी नए काम की शुरुआत है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड है, जहाँ आपने अप्लाई कर रखा है या अपने लिए आप बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं।
तो वहाँ पर उससे जुड़ी आपके लिए कोई न्यूज़ है, और कुछ जो लोग बिज़नेस में हैं आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से जुड़े कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन अबाउट देयर फाइनेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन अबाउट देयर फाइनेंस। आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है डेथ का। डेथ कार्ड कहता है कि यहाँ किसी स्थिति का अंत है, इसके साथ एक नई शुरुआत है। अगर अपने फाइनेंस को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो या किसी तरह की ऐसी परिस्थिति हो जहाँ आपके लिए फाइनेंस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ पर उन चीज़ों का अंत है। यहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत है। ये आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप अपने फाइनेंस को लेकर एक निश्चिंतता के तरफ बढ़ें, या जहाँ पर आप अपने फाइनेंस को लेकर जिस तरह से आपने प्लान किया है, अपने प्लान के मुताबिक आपको चलने का मौका मिले। तो यहाँ पर आपके आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी आपकी चिंताएं थी वो ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी है। अगर आप किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे तो आपके लिए आर्थिक मदद है। और जो लोग अपना लोन पास करवाना चाहते थे, आप इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन 15 दिनों में आपका लोन पास हो जाए या आपका लोन अप्रूव हो जाए। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक चिंताएं ख़त्म हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि ये एक तुरंत आप जिस तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, जितनी जल्दी चाहते हैं, हो सकता है कि इसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन आपके लिए मदद है। यहाँ पर चाहे किसी से आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं या लोन पास करवाना चाहते हैं, तो थोड़ी इसमें देरी हो सकती है, लेकिन आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी की आर्थिक मदद करें। यहाँ पर या तो आपकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वहाँ पर आपको किसी तरह का कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है, या फिर लोन पास हो रहा है, या किसी की आप फाइनेंशियली आप हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल कार्ड कहता है कि आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी महंगी चीज़ को आप परचेज़ करना चाहते हैं, या कोई आपका बड़ा कोई प्लान है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। वहाँ पर ये द डेविल कार्ड कहता है कि आपको सोच समझकर अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। अपने आर्थिक मामलों में आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत है, या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो हो सकता है कि आपको बहुत बढ़ा चढ़ाकर आपको उसके फ़ायदे गिनाए जा रहे हों। इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ आपको अपने विवेक से काम लेना है, सोच समझकर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप जिस सोर्स से आपको वो जानकारी मिली है उसके बारे में जानकारी ले लें, और जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके फ्यूचर आउटकम को एनालाइज कर लें, और तब जाकर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग कोई बड़ी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को एनालाइज कर लें, ताकि आपको अपने फ्यूचर में किसी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने प्लान्स को, अपने इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो किसी की बातों से बहुत जल्द कन्विंस हो जाते हैं, या फिर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ना रखते हों। उन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम को
फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। आइए टी लीव से देखते हैं कि आपके फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। बर्ड, एक्स और डायमंड। वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई लेटर। ये हो सकता है कि आपने लोन अप्लाई कर रखा है, उसी से रिलेटेड आप लोन सैंक्शन होने से रिलेटेड कोई न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब और कैसे आपका वो लोन पास हो जाए, या यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति कब बेहतर हो जाए, यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूज़ है। कहीं से आपके लिए अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो उससे रिलेटेड आप कोई वेट कर रहे हैं कि कब वहाँ से कोई आपको वो न्यूज़ मिल जाए, इन चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बर्ड के साथ यहाँ पर आपको अपने फाइनेंस से जुड़े किसी तरह के यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकता है कि कहीं से आपका पैसा आना था, उससे रिलेटेड न्यूज़ हो सकता है, या लोन पास होना था, ये उससे रिलेटेड न्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। द डेविल कार्ड भी है, जहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें या सोच समझकर अपने विवेक के साथ कोई फ़ैसला लें। यहाँ पर ये एक्स कार्ड भी कहता है कि फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, जो इस समय की एनर्जी है ये आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। यहाँ आपको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है या आपके फ़ैसले गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने फाइनेंस को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के फ़ायदे गिना सकते हैं, आपको सपने दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी पर भी बहुत जल्द आप किसी पर अगर भरोसा कर लेते हैं तो अपनी इस आदत पर आपको नियंत्रण पाने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। यहाँ पर आपको किसी तरह का उपहार मिल सकता है। यह उपहार भी हो सकता है, कोई आपको हो सकता है कि इन 15 दिनों में आपको कोई कीमती चीज़ गिफ्ट मिल जाए। यहाँ पर द डेविल कार्ड भी है, जहाँ आपकी कोई ऐसी विश है, कोई आप महंगी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही आपको वो गिफ्ट मिल जाए। तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि किसी तरह का कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल या कोई गिफ्ट दर्शाता है। तो यहाँ आपको कोई कीमती चीज़ आपको एज अ गिफ्ट मिल सकती है। ये या तो आप को किसी से गिफ्ट मिल रहा है या आप किसी को गिफ्ट करना चाहेंगे इन 15 दिनों में, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना है और तब आपको कोई फ़ैसला लेना है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स आपके सामने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या एक से ज़्यादा चीज़ें आपको इन 15 दिनों में अपने पर्सनल लाइफ में आकर्षित कर सकती है। कई चीज़ें आपके करने की इच्छा हो सकती है। आप हो सकता है कि कहीं घूमने जाना चाहें, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहें, आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली से भी जुड़ी हो। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं। यहाँ पर अपने आप को फोकस्ड रखने की ज़रूरत है या अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर ले कि आपके लिए क्या बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कई चीज़ें ये आपको आकर्षित कर सकती है। इसकी वजह से आप अपने किसी भी काम में पूरी तरह ध्यान न दे पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। अपने पर्सनल लाइफ में आप संतुष्ट रहेंगे।
यहाँ एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, जहाँ पर आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसे लेकर आप निश्चिंत रहेंगे, अपने आप में ही आप संतुष्ट और खुश रहेंगे। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है या आपकी फैमिली में जो भी स्थिति है उसे लेकर आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप अपने लग्जरियस आइटम पर इन दिनों खर्च करना चाहेंगे। यहाँ पर आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड ये डायमंड का कार्ड है, जहाँ आप कोई प्रेशियस गिफ्ट या तो आप रिसीव कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियली बिल्कुल अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे मूड में हैं। वहाँ आप अपने लग्जरियस आइटम को भी परचेज़ करना चाहेंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोग सेविंग करना चाहेंगे या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, जिसकी वजह से आप जो चाहते थे किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना या इन्वेस्टमेंट करना, इन चीज़ों को आप इन 15 दिनों में कर पाएंगे। चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। आपके लिए पहला कार्ड है पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यहाँ पर किसी मुश्किल परिस्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल था या जो भी परेशानियाँ थी, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, यहाँ पर द एम्प्रेस है, जो कि एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है, जहाँ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आप बिल्कुल खुश और संतुष्ट रहेंगे। तो हो सकता है कि पिछले दिनों आप किसी संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे थे अपने पर्सनल लाइफ में, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट है फेदर, someone you know is undependable and insincere। यहाँ पर आप फेदर कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप जिस पर भरोसा करते हैं वो आदमी या वो इंसान आपके भरोसे के लायक ना हो। यहाँ पर कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है, इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पर आपको कई चीज़ें आकर्षित कर सकती है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हों, आपको कई चीज़ों में उलझाना चाहे, इसकी वजह से आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। इस पर आप भरोसा करते हैं वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ पर डेविल कार्ड भी है, तो यहाँ पर आपको हर किसी पर आँख मूंद कर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। इन 15 दिनों में किसी काम को करना चाहते हैं, वहाँ पर आपने फ्यूचर जो भी उसका आउटकम है उसके बारे में एनालाइज़ कर लें, अपनी परिस्थितियों को सोच समझ लें और तभी कोई एक्शन लें। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, जहाँ पर आपके मन की दुविधाएं हैं। ये ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने बनाई जा सकती है या रखी जा सकती है जहाँ आप अपने विचारों में उलझकर आप कोई गलत फ़ैसला ले लें। ये किसी की तरफ से ये आपके लिए किसी तरह का उकसावा हो सकता है, या कोई आपको प्रोवोक करेगा कि आप किसी गलत डायरेक्शन में अपने जीवन में आगे बढ़े या कोई गलत फ़ैसला लें। तो यहाँ पर इन चीज़ों से आपको संभलने की ज़रूरत है। जिस पर आप भरोसा करते हैं उसी पर्सन से आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है। नेक्स्ट है टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। यहाँ पर टावर कार्ड कहता है कि आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है उस काम में आपके लिए सफलता है। यहाँ पर ये द एम्प्रेस कार्ड है और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड आपकी प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि को दर्शाते हैं।
अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपने अब तक जो भी मेहनत की है, जो भी आपने अब तक संघर्ष किया है, उसकी वजह से ये आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी मेहनत की है वहाँ उसकी वजह से सफलता है, या आपके लिए गाइडेंस है कि जिस तरफ आप सफलता पाने चाहते हैं, अपने जीवन के जिस क्षेत्र में भी सफलता पाना चाहते हैं, वहाँ वो आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, आपके लिए एक बेहतर स्थिति हो सकती है। तो अपने एफ़र्ट्स में कमी ना आने दें, अपने तरफ से अपने काम में अपना 100% दें। नेक्स्ट है द स्टार, गारंटेड सक्सेस। ये स्टार कार्ड आपकी सफलता को दर्शाता है। यहाँ चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो, या अपने पर्सनल लाइफ में जिस काम में आप सफलता पाना चाहते थे, या जिस चीज़ के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे थे, या जहाँ आपके अपने एफ़र्ट्स थे, अपना 100% आप जिस काम में दे रहे थे, उस काम में आपके लिए सफलता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।